नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं और मुझे आशा है कि वह आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है कि करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहले हम आते हैं इन और ऐट का प्रयोग। इन का प्रयोग कहाँ होता है और ऐट का प्रयोग कहाँ होता है? तो जो इन हमारा वर्ड है ये देशों, बड़े शहरों तथा स्थानों के साथ प्रयुक्त होता है और ऐट ये छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए माई ब्रदर लिव्स इन कानपुर, क्योंकि कानपुर बड़ा शहर है इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। दूसरा हमारा है कि श्याम वाज बोर्न एट रोजा इन उत्तर प्रदेश। रोजा एक छोटा सा स्थान है इसलिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं कि इन का प्रयोग समय के किसी पीरियड ऑफ टाइम तथा एट का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए होता है। जैसे कि ही विल वैकेट द हाउस इन 3 आवर्स। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ। और जो पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे कि शी लेफ्ट द रूम एट 10 o'clock, तो 10 o'clock ठीक 10 बजे ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि इन और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है। तो इन का प्रयोग जो कोई वस्तु स्थिर हो, जैसे कमरे में है तो ये स्थिर है, तो ही इज़ इन द रूम, ये स्थिरता के लिए प्रकट होता है। और इनटू जहाँ पर कोई चीज़ बाहर से अंदर जाए या गतिशील अवस्था में इसका प्रयोग होता है, ही जम्प्ड इनटू द बेल। उसके बाद तीसरा हमारा आता है ऑन और अपान का प्रयोग। ऑन स्थिरता और समीपता के लिए प्रयोग होता है, जैसे द बुक आर ऑन द टेबल। अब बुक जो है ये टेबल के ऊपर स्थिर है इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है। और ही सैट ऑन ए बॉल, ये यहाँ पर बॉल के ऊपर बैठा हुआ है, ऑन स्थिरता का बोध हो रहा है। अपॉन का प्रयोग गति के लिए होता है, जैसे स्टैंड अपॉन द बेंच। अब यहाँ पर व्यक्ति स्टैंड अपॉन द बेंच, ये चलेगा, थोड़ा बढ़ेगा आगे तब खड़ा होगा, जाके एकदम नहीं खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर अपॉन का गति इसमें प्रतीत होती है। उसके बाद फोर्थ हमारा आता है इन और विदिन का प्रयोग। इन का प्रयोग समय की समाप्ति पर। ही विल रिटर्न फ्रॉम डेलाई इन वीक। कहने का तात्पर्य हमारा है कि वीक के लास्ट में बिल्कुल ये आएगा। और विदिन का मतलब है उस समय से पहले ही आ जाएगा, जैसे ही विल रिटर्न फ्रॉम डेलाई विदिन ए वीक। वह हफ्ते के अंदर किसी भी दिन आ सकता है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, मतलब एक हफ्ते में किसी भी दिन आ सकता है। विदिन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है आफ्टर और इन का प्रयोग। आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्यकाल का समय को दिखाता है, जैसे सीता केम आफ्टर ए मंथ। सीता एक हफ्ते के बाद आई, तो यहाँ पर ये भूतकाल का प्रकट होता है, भूतकाल प्रकट होता है। दूसरा हमारा है राम विल कम इन ए मंथ, ये फ्यूचर में है, राम एक हफ्ते में आएगा। तो आफ्टर हमारा हो गया भूतकाल का और इन हो गया है फ्यूचर का। उसके बाद अगला हमारा आता है टू का प्रयोग। अब टू हमारा जो है, ये टू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए होता है और टू का अर्थ प्रायः को और तक के लिए भी होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, आई शैल बी एट स्कूल फ्रॉम 8 to 1 o'clock। तो यहाँ से 8 से 1 तक, ये तक के लिए प्रयोग हो गया। और दूसरा हमारा है कि शी वेंट टू होम एट 10 by train। शी वेंट टू होम, वह घर गई और कब तक, 10 बजे तक गई। उसके बाद सेवेंथ हमारा आता है विद और बाई का प्रयोग। विद किसी यंत्र या इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयोग होता है और वाई कार्य करने वाले या कर्ता के लिए प्रयोग होता है। ही वॉज किल्ड बाय ए रॉबर विद ए गन।
यहाँ पर बाई और विद दोनों ही आ गए हैं, तो बाई हमारा क्या है, बाई बराबर ए कर्ता हो गया है और विद ए गन इंस्ट्रूमेंट हो गया है। तो बाई के अनुप्रयोग पास, तक, से अथवा से के अर्थ में होता है। जैसे शी सैट बाई मी, वह मेरे पास बैठा। सेकंड है शी विल रिटर्न बाई 3 o'clock, वह 10 बजे तक, 3 बजे तक वापस आ जाएगा। ही इज़ ए ब्राह्मण बाई कास्ट, वह बाई कास्ट ब्राह्मण है, या कास्ट उसकी जाति से वह ब्राह्मण है। उसके बाद 8th हमारा आता है बिसाइड और बिसाइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों एक जैसे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का अर्थ है के अतिरिक्त। जैसे योर डॉग वाज बार्किंग बिसाइड माई हाउस, तो ये क्या है, किनारे किनारे या पास पास चलना है, पैरेलल में। तो योर डॉग वाज बार्किंग बिसाइड माई हाउस, तुम्हारा डॉग जो है हमारे घर के किनारे किनारे या पास पास टहल रहा था। और उसके बाद आता है बिसाइड्स, बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त आई वांट 2 other बुक्स, मैं इसके अतिरिक्त 2 और पुस्तकें चाहता हूँ। तो यहाँ पर बिसाइड्स मीन्स हो गया अतिरिक्त। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिटवीन और एमंग का प्रयोग। बिटवीन और एमंग में लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि बिटवीन 2 वस्तुएं होती हैं, जब उसके बीच में जब बंटवारा होता है तो बिटवीन का प्रयोग होता है, तथा एमंग का प्रयोग जब 2 से अधिक व्यक्ति हों और वो चीज़ बांटने के लिए कही जाए या शेयर करने के लिए कही जाए तो एमंग का प्रयोग होगा। अच्छा, अब देखिए इट इज़ बिटवीन राम एंड श्याम। अब 2 पर्सन है, इसलिए राम एंड श्याम यहाँ पर बिटवीन का यूज हो गया है। अब दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा संख्या में है, इसलिए यहाँ पर एमंग का यूज हो जाएगा। अब 10th हमारा आता है फ्रॉम, फॉर तथा सिंस का प्रयोग। तीनों का अर्थ से होता है, पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट नाइट, तो यहाँ पर फॉर जो हमारा है पिछली रात से नहीं देखा, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट सैटरडे लास्ट, यहाँ पर सैटरडे लास्ट एक निश्चित टाइम हो गया है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। अब उसके बाद में आता है हमारा फ्रॉम टेल्स आल्सो पॉइंट ऑफ टाइम, बट फ्रॉम यूज इन ऑल टेंस एक्सेप्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जनरली यूज विद टू। अब जैसे देखिए कि ही वाज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, यहाँ पर पास्ट में है तो यहाँ पर टू का यूज हो गया। द समर सीजन बिगिंस फ्रॉम अप्रैल, तो यहाँ पर सारे टेंस में यूज हो जाएगा और केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ करके। अब 11th हमारा आता है यूज ऑफ ओवर एंड एबव। दोनों का ही अर्थ यहाँ पर, ओवर और एबव दोनों का अर्थ क्या है, ऊपर। लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है। वो शर्त क्या है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर हो, लंबवत हो, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज करेंगे। और जब दूसरी वस्तु ठीक ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, तो वहाँ पर एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द ब्लू स्काई इज एबव अवर हेड, तो यहाँ पर आसमान जो है ठीक ऊपर नहीं है और इसलिए यहाँ पर एबव का प्रयोग हो गया। और द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, अब प्लेन जो है ठीक मेरे सिर के ऊपर से गुजरा, इसलिए क्या है यहाँ पर ओवर का प्रयोग हो जाएगा। अब आता है बिहाइंड और आफ्टर, दोनों ही का अर्थ क्या है, पीछे, आफ्टर भी पीछे है। बट बिहाइंड मीन्स होता है पीछे और आफ्टर मीन्स के पीछे या के बाद। तो जैसे देखिए ही डिड नॉट लुक बिहाइंड व्हाइल रनिंग,
तो यहाँ पर पीछे हो गया, जब वो दौड़ता है तो पीछे नहीं देखता है। और आफ्टर के पीछे या के बाद, द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ। अब पुलिसमैन चोर के पीछे दौड़ा। और हमारा आता है अबाउट। अबाउट बारे में या लगभग, तो जैसे टेल मी अबाउट आनंद, मुझे आनंद के बारे में बताइए, या इट इज़ अबाउट 5 o'clock, ये लगभग 5 बजा है। उसके बाद हमारा आता है 14 थ्रो। में होकर या के हाथ का प्रयोग होता है थ्रो। ही वेंट थ्रो द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट से होकर के गुजरे। द लेटर वाज सेंट थ्रो अ प्यून, ये लेटर क्या है, प्यून के हाथ भेजा गया। उसके बाद अगला आता है हमारा बियॉन्ड की दूसरी ओर, परे। तो जैसे माई विलेज इज़ बियॉन्ड द हिल्स, तो बियॉन्ड मीन्स परे है। तो दोस्तों आज का बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।